दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिनमें हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपको आपके परीक्षा में बेहतर और सफल अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड की आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? A 2001, B 2014, C 2017, D 2021। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, झारखंड टेक्सटाइल परिधान व फुटवियर का एक उद्देश्य है। समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई? A 2016, B 2017, C 2018, D 2019। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कंपनी के नाम को झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ मिलाएं। कंपनी का नाम, पहला HUDCO, दूसरा वेदांता लिमिटेड, तीसरा डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। पता, A बालीडीह बोकारो 14, B हुरमू रांची 2, C अशोक नगर रांची 2। सही कूट, A ABC, B CBA, C ACB, D BAC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट्स की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? A 155.3 मेगावाट, B 147.2 मेगावाट, C 100 मेगावाट, D 165.1 मेगावाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टाटा रॉबिन्स फ्रासर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई? A 20 नवंबर 1962, B 25 अगस्त 1907 को, C 16 अगस्त 1947 को, D 20 नवंबर 1965 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी गई है। इसने 3,16,019 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? A 3545.34, B 3653.97, C 7199.51, D 1012.0.39। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, PVTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? पहला, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। दूसरा, यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। तीसरा, इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुक्त कर दिया जाता है। चौथा, इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान में मिलता है। A केवल 3, B केवल 2, C 1 और 2, D 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। पहला, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है।
दूसरा, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध करवाना। तीसरा, इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। या चौथा, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। ए केवल 4, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई है? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। पहला, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। दूसरा, वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रोजगार। तीसरा, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध यानी संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 6 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। या चौथा, प्रत्यर्पण पुनर्रूपेण स्वैच्छिक है। उपयुक्त में से कौन सही है? ए केवल 4, बी केवल 1, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।